नाउ रजिस्ट्रेशन अंडर FCRA। अब अगर कोई भी इंसान फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करना चाह रहा होता है तो पहले उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ऑर्गेनाइजेशन जिनका एक डेफिनेट कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल या रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर, जिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको पता है कि पैसा फॉरेन से आना है तो वो तभी लेगा अगर उसने एक सर्टिफिकेट लिया होगा ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सच एंटिटी मस्ट हैव ऑल्सो बीन इन एग्जिस्टेंस, से कम 3 साल काम करते हुए, मतलब रजिस्ट्रेशन उसे ही दिया जाएगा जिससे कम से कम 3 साल हो गए होंगे। एंड शुड नॉट हैव रिसीव, और उन्हें इससे पहले कभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ना मिला हो विदाउट द गवर्नमेंट अप्रूवल। मतलब जो भी इंसान रजिस्ट्रेशन चाहता है तो कम से कम 3 साल काम करते हुए हो गया हो और आज से पहले उन्होंने कभी कंट्रीब्यूशन ना आपका रिसीव किया हो। जो भी एंटिटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है कम से कम 10 लाख खर्चा करना पड़ेगा ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। मतलब 10 लाख का खर्चा फीस नहीं है, ये 10 लाख अपने इन ऑब्जेक्टिव पे खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका कोई जब आप फॉरेन से पैसा लोगे तो आपको प्रूफ करना पड़ता है क्यों लिया। उससे पहले अपनी जेब से तो आपने उस पर्पज़ के लिए खर्च किया हो। तो कहता है एडिशनली जो एंटिटी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हैं उन्होंने कम से कम 10 लाख रुपए खर्च किया पिछले 3 सालों में अपने एम्स के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर, और इस 10 लाख के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे नहीं आएंगे। आप बाकायदा अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर CA से साइन कराओ फॉर द लास्ट 3 ईयर्स और फिर इसे हमारे पास सबमिट करो। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इनकम एंड स्टेटमेंट भी अपना भेजना पड़ता है जिसको साइन CA करता है कि सब कुछ सही है कि नहीं है। पक्का। नेक्स्ट, क्राइटेरिया कब कब आपको FCRA का रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। उसी इंसान को दिया जाएगा जो फिक्टिशियस ना हो, आर्टिफिशियल ना हो, कभी उसे प्रोसिक्यूट पकड़ा ना गया हो किसी ऐसी एक्टिविटी में जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलीजियस फेथ को लेकर है। थर्ड, उसे पकड़ा ना गया हो किसी कम्युनिटल, मतलब वही कम्युनिटी की टेंशन क्रिएट करने में या फिर डिसहारमनी क्रिएट करने में। उसने कई पैसों को मिस यूटिलाइज ना किया हो। इतने सारे पॉइंट्स है ना, 6 पॉइंट याद कर लेना। उसी इंसान को मिलेगा उस, मतलब वो इंसान इसमें पकड़ा ना जाए, वो गंदा इंसान ना हो। लिखा हुआ ना, इस नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, उसने एक्ट का तोड़ा ना हो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रोहिबिट ना हो। तो कोई भी 6 पॉइंट याद कर लो। पक्का। सेकेंड पॉइंट क्या, द एक्सेप्टेंस बाय द एंटिटी इज़ नॉट लाइकली टू इफेक्ट, मतलब जो इंसान फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करेगा वो इंडिया की इंटेग्रिटी को इफेक्ट ना करे, सिक्योरिटी को इफेक्ट ना करे, पब्लिक इंटरेस्ट को इफेक्ट ना करे। मतलब जब भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन देगी तो ये सारे पॉइंट दिमाग में रख के देगी कि वो इंसान कहीं देश के अगेंस्ट ना हो। ये सारे पॉइंट को दिमाग में रख के वो रजिस्ट्रेशन देगी। थर्ड, एक्सेप्टेंस शेल नॉट लीड, कि वो किसी ऑफेंस ना हो या फिर किसी की फिजिकल सेफ्टी को लेके इंडेंजर ना करे। पक्का। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहा हूँ कैसे अप्लाई करोगे। कहता है अगर आपको अप्लाई करना है तो फॉर्म भरना पड़ेगा, FC3 फॉर्म याद कर लेना यार, और कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। क्या क्या, पूरी ट्रस्ट डीड, पूरा सेल्फ सर्टिफाइड का, पूरा एसोसिएशन की ट्रस्ट डीड क्या है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है ना, तो उसकी एक तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी दो। नेक्स्ट, सेल्फ सर्टिफाइड MOA दो, AOA दो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है पिछले 3 सालों की। फिर तुम्हारे अकाउंट बताओ, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, खर्चे 3 सालों के, वो जो आपको सीधे साइन करवाने, इन सब की कॉपी लगा के दो। अगर एक बार रेशन मिल गया तो 5 साल के लिए वैलिड होगा। अगर रिन्यू करवाना चाहते हो तो 6 मंथ प्रायर टू द, जब भी 5 साल पूरे होने वाले होंगे उससे 6 महीने पहले आप उसको फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हो। पक्का। तो पहले हमने पढ़ा था यार शॉप एक्ट, फिर पढ़ा FCRA एक्ट, सब एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग हैं। ओके, नेक्स्ट।